चुनाव कैसे? देखो, जनता का माहौल तो आप देख रहे हो पीछे से किस प्रकार से लोगों में उत्साह इस चुनाव को लेकर के है। ये उत्साह इसलिए भी है कि लंबे समय के बाद इनकी भावना के अनुरूप कांग्रेस पार्टी आज निर्णय किया है। तो जैसी जनता की भावना थी वैसा निर्णय पार्टी ने किया है। तो अब जनता ने चुनाव खुद का चुनाव समझ के लोग लड़ रहे हैं इसको। न चुनाव ललित का है न किसी और का है। लोगों ने सब ने माना कि हमारा खुद का चुनाव है और मजबूती के साथ स्वतः ही सब लोग लगे हुए। पूरे जिले में एक बहुत मजबूत लहर है आज। निश्चित रूप से बड़े अंतर से और आश्चर्यचकित करने वाले परिणाम अलवर जिले से आएंगे जो आप लोग देखोगे। मैं तो ये मान रहा हूँ कि बहुत उत्साह लोगों में, बहुत जान लगा के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने एक मजबूत उम्मीदवार उतारा है, भूपेंद्र यादव, जो केंद्रीय मंत्री हैं न जाएंगे। देखिए, वो केंद्र के मंत्री हैं, मैं अलवर लोकसभा का संतरी हूँ। तो लोगों को फैसला करना है कि कौन आसानी से उपलब्ध हो सकता है, कौन जब चाहे जब हमारे पास आ सकता है, किसको हम जब चाहे जब कोई कॉल कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। और राजी तो राजी नहीं, बेराजी भी हम लोग काम के लिए बात कहने की हिम्मत किसी को हो सकती है तो ललित को कहने की हो सकती है। वहां तो उन्होंने खुद नहीं कहा कि मैं तो एक व्यक्ति को अधिकार दे रखा है, बाकी तो सब यूं ही है। तो भैया सब यूं ही नहीं है, इन सब लोगों ने फैसला कर लिया है। कांग्रेस पक्ष से वोट डाल करके बड़े अंतर से पार्टी को जिता के भेजेंगे। जनता में एक मैसेज है लोकल और बाहरी। जनता आम जन चाह रही है कि लोकल हमारा बेटा यहाँ पर जीत रहा है और बाहरी तो जैसे और भी प्रत्याशी लोग पहले भी जा चुके हैं उनको बीच में संपर्क नहीं रहा। लेकिन अब क्या देखो, अभी जनता ने फैसला किया है कि जो व्यक्ति हमारा लोकल है, हमारे बीच रहता है, जब चाहे जब हमें उपलब्ध हो सकता है, ऐसा व्यक्ति चाहिए जो यहाँ रहते नहीं हो और केवल इस बात को लेकर के आगे हम लोग मोदी के लिए चुनाव लड़े। अब वो मोदी की कोई बात बची नहीं। जनता ने इस बात को समझ लिया है। 10 साल में जो काम किए हैं, जो वायदे किए थे, जो पूरे नहीं हुए, लोग अब होशियार हैं। क्या मुद्दे हैं सर आपके? मुद्दे हमारे हैं कि मोदी जी ने 14 के चुनाव में कहा कि रोजगार दिलाने की बात करेंगे। 2 करोड़ हर साल रोजगार की बात की, एक भी दिया नहीं। हम सरकारी तो नहीं दिला पाएंगे लेकिन कोशिश करेंगे कि जो कल कारखानों में हमारे नौजवान पढ़ लिख कर स्किल्ड नौजवान है जिसको रोजगार नहीं मिल रहा है, उनकी लड़ाई लड़ेंगे। महिला सुरक्षा की बात करेंगे और सदन में जाकर के जो विकास गति रुकी है उस गति को मजबूत करने का हम लोग काम सर, जैसा कि कांग्रेस पार्टी ने पिछली विधानसभा क्षेत्र में भी युवाओं पे पत्ते फेंक के गेम खेला था, अब लोकसभा में भी आप जैसे युवा मेंबर को खड़ा किया है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो संदेश यही देना चाहता हूँ कि मैं इस परिवार का सबसे आखिरी पंक्ति का व्यक्ति अपने आप को मानता हूँ। पूरे सब लोग वरिष्ठ लोग हैं जो फैसला इस बात का करेंगे। नौजवान मेरे साथी वो फैसला इस बात का करेंगे। जो हमारी माताएं बहनें वो फैसला इस बात का करेंगे कि कौन व्यक्ति है जो दिन रात हमें उपलब्ध रहता है, वही फैसला जो करना है। अब वो बात नहीं चलेगी, बात की झूठी जुमले की बात करके वोट ले जाएं। बहुत होशियार लोग। जिस तरह जिला प्रमुख बलबीर चिल्लर ने आज भूपेंद्र यादव को गुलदस्ता देकर स्वागत किया है बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ, तो क्या कहीं कांग्रेस पार्टी में फूट नजर नहीं आएगी इस तरह? देखिए, कतई कोई फूट नहीं है। मैं आपको विश्वास से एक बात कह रहा हूँ आज यहाँ, मेरी बात को इसको आप लोग रिकॉर्ड रखोगे जरूर। बहुत ऐतिहासिक परिणाम आए। जिनको निजी स्वार्थों के चक्कर में किसी को जाना तो जाए, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसके साथ कोई वोट नहीं जा रहा। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ इस बात को कि आने वाला जो परिणाम होगा, चुनाव पेटी में पड़ेगा, वोट डलेगा, जनता फैसला करेगी बहुत बड़े अंतर के साथ। ऐतिहासिक परिणाम जैसा मुनावर की जनता ने मुनावर में दिया और वही ऐतिहासिक परिणाम अलवर लोकसभा की जनता लोकसभा में देने वाली। सांसद डॉक्टर कर्ण सिंह यादव भी आपका विरोध कर रहे हैं, चाहते हैं कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। वो तो पत्रकार महोदय हैं जो उनसे उंगली लगाकर दाएं बाएं की बात पूछ लेते हैं। बुजुर्ग आदमी हो गए, कोई इधर उधर की बात हो सकता है निकल गई होगी मुंह से, वो हमारे साथ है, परिवार के साथ। सबसे बड़ी लीड मुड़ावर, क्या उसी को देखते हुए ललित यादव को मैदान में उतारा गया? देखिए, पार्टी का निर्णय है, ये दिल्ली हाईकमान तय करता है। उसके आदेश को मानना हम सबकी जिम्मेदारी होती है। तो उसी उन्होंने तय किया, सर्वे किया, जिस भी आधार पर उन्होंने काम किया तो उसी पे सर्वे का आधार मानकर उन्होंने मुझे सिंबल दिया। आमजन से क्या अपील करना चाहोगे? आमजन से अपील यही करना चाहूंगा कि आप सब लोग मिलकर के और जो आपके बीच में आपकी उम्मीदों के अनुसार प्रत्याशी दिया है, आप लोग बढ़ चढ़ करके वोट डालें। इस चुनाव को भी मजबूत चुनाव बनाने का काम करें। जैसे आपकी भावनाएं दिख रही हैं, जिस प्रकार से मैं आप सबों के फेस देख रहा हूं, जो चमक दिख रही है, वो इस बात की चमक है कि 5 लाख प्लस हम लोग चुनाव जीतेंगे। हमारी ओर से आपको अग्रिम जीत की बधाई। धन्यवाद सर।